हाय एवरीवन। आज हम आपको रेडिएंट वार्मर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो रेडिएंट वार्मर कब और कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले हम यहाँ पावर बटन से रेडिएंट वार्मर को ऑन करते हैं। उसके बाद हम जो यहाँ मैनुअल और स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इस मोड पर कैसे रेडिएंट वार्मर वर्क करता है ये बताएंगे। तो सबसे पहले जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये रेडिएंट वार्मर का ट्यूबलाइट होता है। यहाँ से हीट प्रोड्यूस होके जो हमारा क्रेडल है इसके अंदर बेबी पर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट साइड में दो ब्लैक कलर के बटन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो राइट साइड का बटन है ये वार्मर को ऑन करने के लिए होता है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो आपको यहाँ ऊपर में रेड कलर और नीचे में ग्रीन कलर में दो स्क्रीन्स दिखाई देती हैं। इसके अंदर जो ऊपर का टेम्परेचर है वो हमारे बेबी का टेम्परेचर होता है और जो नीचे का टेम्परेचर है वो हमारा सेट टेम्परेचर होता है। यहाँ हम इसको फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड दोनों में कर सकते हैं। अगर हमें सेंटीग्रेड में रखना है तो हम इसका 36.5 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। इसके अंदर आपको तीन इस लेफ्ट राइट साइड में बटन दिखाई देते हैं, हाई, सेट और लो। इससे आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मोड। सबसे मेन होता है हमारे रेडिएंट वार्मर में मोड। मोड दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वो मोड और एक मैनुअल मोड। मैनुअल मोड जब ऑन किया जाता है जब हमारा बेबी हमें इस रेडिएंट वार्मर के अंदर लाना होता है। जैसे 15 मिनट पहले रेडिएंट वार्मर को ऑन कर देते हैं ताकि क्या है कि जो रेडिएंट वार्मर अपना मैनुअली टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। जैसे ही हम बेबी को इस क्रेडल के अंदर लाकर सुला देते हैं तो हमारे बेबी का टेम्परेचर मेंटेन होने लगता है। और नीचे का जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इसमें अपगार स्कोर दिखाई देता है। और मेन चीज इसमें होता है कि जो आपको ये हीटर का रेड कलर का थर्मामीटर दिखाई दे रहा है, ये हमारा शो करता है कि हमारा बेबी इस टाइम ओवरहीट नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जैसे जैसे हम इस बेबी के टेम्परेचर का हीट बढ़ता जाएगा ये क्वांटिटी नीचे होता हुआ चला जाएगा। अगर ये नीचे पूरा खत्म हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा बेबी ओवरहीट हो चुका है। और यहाँ आपको कुछ अलग साइन दिखाई दे रहे हैं जिसमें प्रोब फेल, ये होता है हमारा बेबी का प्रोब, जिसके अंदर अगर कोई भी प्रकार की जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ अपने को साइन दिखाई देता है, ये होता है हीटर फॉल। हीटर फेल का मतलब होता है कि जो हमारी ट्यूबलाइट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो यह साइन आपको दिखाई देगा। पावर फेल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पावर से ऑन किया, अगर यहाँ से लेकर रेडिएंट वार्मर तक पावर नहीं आ रहा है तो यह साइन इंडिकेट करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड का बटन है ऑब्जर्वेशन, यह एक ब्लू कलर की लाइट ऑन कर देते हैं। जब हमारा बेबी इसमें सोया हुआ होता है तब हम उसका अपगार स्कोर वगैरह एग्जामिनेशन वगैरह करने के लिए ऑब्जर्वेशन लाइट ऑन कर लेते हैं, अन्यथा इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ आपको दो प्रोब दिखाई दे रहे हैं, इधर वाला एयर प्रोब है, दूसरा हमारा बेबी प्रोब है। इस बेबी प्रोब को हमेशा ही बेबी के अपर साइड ऑफ एब्डोमेन रखना चाहिए या लगाना चाहिए। इसको कभी भी थाइस पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारी एक्सट्रीमिटीज का जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, तो हमारा बेबी कभी भी ओवरहीट हो सकता है। इसलिए इसको सही तरीके से हम अपर साइड ऑफ एब्डोमेन ही रखना चाहिए। जैसे देखिए अभी हमारा सेट टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इस प्रोब को इस हीट लाइट के नजदीक लेके जाता हूं तो हमारा बेबी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा और जो हमारा ये हीटर परसेंटेज है ये लो होता हुआ चला जाएगा। आप देखते रहिए इसको। तब तक मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर एक म्यूट बटन होता है जिसके अंदर जो आपको बीप सुनाई देती है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो अगर किसी भी प्रकार का सिस्टम में जब हमारा बेबी ओवरहीट होता है तो आपको यह बीप सुनाई देने लगेगी और आप बेबी को अच्छे से देख सकते हैं भी हमारा बेबी को कहीं ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा जो ये टेम्परेचर है देखिए बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा हमारा हीटर का जो परसेंटेज है वो लो होता हुआ चला जाएगा।
और ये देखिए अभी जो लो टेम्परेचर था वो भी बंद हो गया और हीटर का जो टेम्परेचर था वो नीचे गिरने लगा। देखते रहिए इसकी तरफ में, आपको दिखाई देगा। देखिए 4 3 2 1, ये देखिए खत्म हो गया। इसका मतलब ये टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, यानी हमारा बेबी अब ओवरहीट हो रहा है। अगर मैं इसको साइड में रख देता हूं तो अब देखिएगा कि हमारा जो हीटर का परसेंटेज है वापस बढ़ने लगेगा। और ये देखिए कि हाई टेम्परेचर दिखा रहा है, हमारा ऊपर का है 37.8 और नीचे का है 36.5। जैसे जैसे हम इस चीज को मैनुअली या हम सर्वो मोड में रखकर चेक कर सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको रेडिएंट वार्मर के बारे में अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू।